बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 20 जुलाई है, बुध का दिन है। क्योंकि जब ये वीडियो लगेगी तो मेरा ख़्याल से तारीख़ तब्दील हो चुकी होगी, तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दूं कि आज 20 जुलाई है और बुध का दिन है। और आज दुआ ज़हरा केस के हवाले से सबसे अहम दिन है। बहुत कुछ होना है आज के इस दिन में, क्योंकि आज जो है, एक तो आपको याद होगा, हम आपको बारहा बहुत सारी वीडियोस में बताते रहे हैं कि पुलिस ने चालान जमा करवाने के लिए कहा था। आज क्या होना है, क्या पुलिस चालान जमा करवाएगी? दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो ज़हीर की कराची आमद के हवाले से है। उस हवाले से मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरा, दुआ ज़हरा को बाकायदा तौर पर अबंडन कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेज के ख़ुद फ़रार अख्तियार कर लिया गया है। ये क्या मामला है, इन 3 इश्यूज़ के ऊपर अब की इस वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह मेरे पास जो चीज़ें, हक़ाइक़ जो मेरे पास पहुँचे हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि 20 जुलाई ये वो दिन है जिस दिन जो है पुलिस ने चालान जमा करवाना था। आज सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, उसके हवाले से मैं पिछली वीडियोस में आपको नहीं बता सका, आप जो है वो सुन भी चुके होंगे। थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि आज अली काज़मी साहब की वो जो दरख्वास्त थी, जो जिब्रान नासिर साहब के थ्रू उन्होंने दी थी कि जी इस केस का जो तफ्तीशी अफसर है वो बदनीयत है, वो सही तरीके से तफ्तीश नहीं कर रहा, वो इस केस को ख़राब कर रहा है, वो प्रॉपर दफ़ात नहीं लगा रहा, लग नहीं रहा कि वो इस केस में इंटरेस्टेड है, वो मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो दलाइल दिए गए थे उनको मद्देनज़र रखते हुए आज बाकायदा तौर पे काज़मी साहब की इस्तदा को मंजूर किया गया है और आर्डर किया गया है आईजी सिंध को और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को कि इस केस के लिए कोई अहल अफसर, कोई लायक अफसर, कोई बेहतर तफ्तीशी अफसर जो है वो तैनात किया जाए। और बाकायदा तौर पे ये आर्डर हो गया है। ये मुख्तसर आर्डर था, तो इसका इंशाअल्लाह तफसीली आर्डर जारी होगा तो इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। अब कल का दिन अहम है। कल जो है वो पुलिस ने अपनी ज़िमनी चालान जमा करवाना है। अब 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक तो ये है कि ज़हीर की जो प्रोटेक्टिव बेल है जो उसने करवाई है झूठ बोल के, बाकायदा तौर पे झूठ बोला गया है, वो भी मामला जब कोर्ट में आएगा तो सबके सामने खुल जाएगा। हम अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि इन्होंने एक तो कोर्ट के सामने ये झूठ बोला है कि जी पहली प्रोटेक्टिव बेल है, हालांकि ये ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव बेल करवा चुके थे। फिर दूसरी जगह जाके इन्होंने बेल करवाई है। फिर कहा गया उसमें जो दरख्वास्त है उसमें ये बाकायदा तौर पर झूठ बोले गए हैं कि जी ईद आ गई थी, छुट्टियाँ थी और ये था और वो था, हम नहीं जा सके, तो इस वजह से जो है ये सारे मामलात सामने खुलकर आएंगे। क्योंकि इन्होंने जब से ये केस शुरू हुआ है, मैं आपकी पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, बारहा अदालतों को डिसीव किया है, अदालतों को धोखा दिया है, अदालतों को झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश की है इन्होंने। तो बहरहाल जी उसने अपनी बेल करवाई थी, 22 तक उसकी बेल है। गालिब इम्कान है, कल कहा यह जा रहा है कि शायद कल या परसों 20 या 21 को ज़हीर कराची की अदालत में पेश होकर अपने लिए बाकायदा तौर पे अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दे सकता है। डिपेंड करता है, क्योंकि इतलात यही हैं कि ये जो है लोग फ़रार हो चुके हैं। जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक कल, क्योंकि कल जो है हेयरिंग जो है उसमें शायद इतनी ज़्यादा कोई कार्रवाई ना हो, वो इसलिए कि ये हो सकता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो मेरी बात हुई है कराची में कि कल नया तफ्तीशी अफसर है और वो ये कह दे कि जी मुझे तो केस ही अभी मिला है, तो मैं इसकी तफ्तीश की जो रिपोर्ट है उसको देखूंगा और फिर इंशाल्लाह अगली जो समाअत आप करेंगे उसके ऊपर मैं इसकी ज़िमनी चालान जमा करवा दूंगा। बहुत ज़्यादा इम्कान यही है और उसमें यही होगा कि अगली डेट दी जाएगी। तो जो रिपोर्ट पेश करने वाला मामला है उसको फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक ये है, हाँ ये हो सकता है कि शाहानी साहब भी दोबारा पेश हो जाएँ। पुलिस के अभी हम तफ्तीशी अफसर तब्दील नहीं कर रहे, यही साहब हैं वो अपनी कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवा दें, तो ये पॉसिबल है। लेकिन जो कानूनी तौर पर मुझे बताया गया है वो ये है कि जी कोई नया तफ्तीशी अफसर है और वो कहे कि जी मुझे कुछ दिन दे दें और उसके बाद वो मामला, तो ये हो सकता है। ये दोनों कल के ऑब्वियस चांसेस हैं कोई इस तरह का मामला कल अदालत में होगा। अगली बात जो है वो है गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। अब उन गिरफ़्तारियों को ज़ाहिर बात है एक लीगल प्रोसेस होता है, राहदारी रिमांड होता है, वो लाहौर से होगा और उसके बाद उनको कराची ले जाया जाएगा। तो कल मुल्ज़मान जो अगर गिरफ़्तार हुए हैं लाहौर में, तो कल वो वहाँ फ़िलहाल पेश नहीं हो रहे, क्योंकि ये बताया जा सकता है कि जी इतने मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए। 33 नामज़द मुल्ज़मान थे, उनमें से 8-10 का कहा जा रहा है गिरफ़्तार हैं, बाकी अभी तक फ़रार हैं। तो जो गिरफ़्तार हैं उनके हवाले से तफसील बता दी जाए और कहा जाए कि राहदारी रिमांड ले के फिर इनको पेश किया जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो ये भी है। और जो है कल उम्मीद यही है
कि पुलिस जो है इस हवाले से इसी तरह ही जाएगी और फिर उसके बाद लाहौर की जो मुतल्लिक़ा अदालत होगी उससे रादार रिमांड लेके कस्टडी लेगी सिंध पुलिस और उसके बाद उन मुलज़मान को ले जाएगी और जो मुतल्लिक़ा अदालत है उसमें पेश करेगी, वो एक मामला अलग है। अच्छा, ज़हीर का ये है कि ज़हीर के हवाले से जो इतलात हैं अभी तक वो ये है कि ज़हीर और उसकी जो फैमिली और जो उनका पूरा गैंग है, प्रॉपर जो उनकी पूरी ग्रोह है, उन्होंने ये किया है कि एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। 2000 से बयान दिलवा दिया, कोर्ट में कहलवा दिया है कि मुझे ख़तरा है, शुअर से मेरी लड़ाई हो गई है, मैं दाता दरबार पे रात को किसी रिश्तेदार के घर रही हूँ। उसके बाद मुझे दारुल अमान भेज दिया, दारुल अमान भेज दिया गया है। दारुल अमान जब भेज दिया गया है तो अब इन्होंने ये किया है कि वहाँ से ये रफू चक्कर हो गए, निकल गए हैं ये वहाँ से। अब ये लोग वहाँ पर नहीं हैं। अब इन लोगों ने एक बच्ची से बयान दिलवा दिया, उसको तो भेज दिया दारुल अमान, वो तो उससे तो जान छूट गई। अब उसके बाद ये ख़ुद फ़रार हो गए हैं। अब इस पर दो चीज़ें आ रही हैं। इस केस के ये जो दरख्वास्त है इसके वकला दो पहलू देख रहे हैं। एक वो तो वही है, जो एक पहलू तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गेम है, ये चाह रहे हैं इनको जिसने भी मशवरा दिया, मशवरा देने वाले आप सब जानते हैं कि बैठे होते हैं रोज़ और मशवरे दे रहे होते हैं। तो मशवरा ये दिया गया कि आप इसको दारुल अमान छोड़ें ताकि ये कस्टडी में चली जाए, उधर गवर्नमेंट की कस्टडी में, जुडिशल कस्टडी में हो जाए और उसके बाद आप लोग जो भी करना है, आपने बेलें करवानी है, जो करना है वो करवा। एक तो ये है जो मैं आपको सुबह बता चुका हूँ। दूसरा मामला ये है कि इस दरख्वास्त में इस लेट जो दुआ ने दी है केस में, इसमें बाकायदा तौर पर उसने ये बता दिया है कि मेरा शौहर मुझे छोड़ चुका है, अबंडन कर दिया है, घर से निकाल दिया है, मैं अब उसके साथ नहीं रहती हूँ, मैं किसी और के घर रही हूँ। अब वो रिश्तेदार कौन है ये भी डिपेंड करता है अदालत को, वो भी मेरा ख्याल से ये तफ्तीशी को ये भी चेक करना चाहिए कि वो दूसरा रिश्तेदार कौन सा है। पहला रिश्तेदार टैक्सी वाला था, रिक्शे वाला था, और अब ये दूसरा रिश्तेदार निकल आया जिसके घर दुआ रात को रही है कि जी मैं वहाँ रहती हूँ, रही हूँ और उसके बाद मुझे आप जो है वो दारुल अमान भेजें। तो एक इसका पहलू वाकई ये है कि जी ज़हीर वगैरह को जब ये पता चला कि अदालत में ये सारी कार्रवाई हो गई है, अब मामलात हमारे हाथ से निकल गए हैं। अब वो जो हमें बहुत हीरो बना के पेश करते थे उन्होंने भी रोना धोना शुरू कर दिया है और उनकी चीखें भी निकलना शुरू हो गया, वो गालम गलोच पे आ गए हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है इनको ये कहा गया है कि अब आप ये करें कि इससे तो पहले जान छुड़वाएं ना, इसको दारुल अमान भेजें, वहाँ से पुलिस आएगी, ले जाएगी शेल्टर होम, जो भी होगा आगे का जो मामला है, लीगल प्रोसेस है वो होता रहेगा और उसी के थ्रू चलेगा मामला। क्योंकि मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ वो यही है कि एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होगा और उसके बाद इसको अगर वहाँ सिंध किया जाएगा मुंतकिल, वो एक पूरा प्रोसेस है, वो होना है। तो बहरहाल ये कह दिया गया है कि जी आप इससे जान छुड़वाएँ। 2000 से ले आए थे आप अगवा करके, आगे कहीं बेचना था, कोई सौदा करना था, पहले प्यार का मोहब्बत का झांसा दिया, निकाह किया, निकाह के बाद कुछ दिन उसी शहर में रखा और उस शहर में रखने के बाद जब अगर बाप पीछे से परसू ना करता तो मुख्तलिफ़ लड़कियों की तरह जैसे मुख्तलिफ़ और लड़कियां जो है वो इन लोगों की भेंट चढ़ती हैं, इस तरह खुदा न खास्ता 2000 अभी इनकी भेंट चढ़ जाती है। और जब पता चला कि ये पीछे से मामला बहुत टाइट हो गया, अब ये इन्वेस्टिगेशनें होंगी और वो लोग भी जो इनके सहूलतकार हैं, वो लोग जो इनके बड़े हैं, वो लोग जो इनको सब फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो लोग जिनके आज तक ख़र्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो लोग जो इनको वकीलों को फ़ीसें दे रहे हैं, वो लोग जो इनकी जहाज़ की टिकटें भरते रहे हैं, वो लोग जो इनको मनसेरा बाग कश्मीर तक छुपाते रहे हैं, उनके नाम भी सामने आएंगे। तो उन्होंने ये किया कि दुआ से जान छुड़ाओ, इसको छोड़ो दारुल अमान, और दारुल अमान छोड़ने के बाद तुम भी कहीं फ़रार हो जाओ और ना शबीर, ना उसकी माँ, ना कोई और इनके गिरोह का हिस्सा बंदा जो है वो पुलिस के हाथ लगे, ताकि ये मामला जो है फ़िलहाल अब की हद तक जो है वो दब जाए या अब की हद तक उस तरह ना खुले जैसे खुल के सामने आना चाहिए। तो दूसरा इस केस का पहलू ये भी है। अब जो कल का दिन है और बहुत अहमियत का हामिल है, और कल क्या तो आज का दिन हो गया, तो 20 जुलाई, तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद यही की जा रही है कि ट्रायल कोर्ट से इंशाअल्लाह कोई ख़बर आएगी। और फिर उसके बाद 21 परसों जो है वो भी बहुत अहमियत का हामिल दिन है, कल वो भी अहमियत का हामिल है और उसमें भी यही होगा कि वहाँ पे भी हेयरिंग जो है दुआ ज़हरा के अगवा वाली और हब्से बेजा में रखने वाली और बाजियाबी वाली, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह डेवलपमेंट्स जो भी होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने कहा रात के स्पेयर दुआ ज़हरा की कराची रवानगी, ज़हीर की कराची में अदालत में पेश होने, और उसके अलावा इस केस में जो दुआ को अबेंडन करने या उससे जान छुड़ाने या एक चाल चलने का जो एक ड्रामा रचाया गया है पूरा, ये लोग बहुत तेज़ हैं, ये लोग बहुत तेज़ हैं, ये लोग बहुत शातिर हैं, ये इन लोगों को सारा पता है। और वो जो कहते हैं ना कि सिंपल मोहब्बत की शादी है, उनको भी समझ है कि सिंपल मोहब्बत वाली शादी नहीं, मामला बहुत आगे का है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, हम इंशाअल्लाह जो हक़ाइक़ होंगे वो आपके सामने
फैक्ट्स के ऊपर आपके सामने रखा करेंगे। जो ख़बर हमें जहाँ जहाँ से फैक्ट पे बेस मिलेगी इंशाअल्लाह वो आप तक पहुँचाया करेंगे। बहरहाल मैंने कहा सोने से पहले अपडेट दे दूँ, बाकी इंशाअल्लाह कल सुबह जो समाते भी होने हमारे वहाँ जानदार ज़बरदस्त एक्टिव दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं कराची में, वो हमें ख़बर देते हैं। वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें कोर्ट की हियरिंग के हवाले से भी मिलती है, कोशिश होती है कि सादा अल्फाज में फैक्ट्स जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह कल भी ऐसे ही होगा और ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो हमेशा ऐसे ही होता रहेगा जब तक हमारी ज़िंदगी है। तो बस दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और जो है अल्लाह हर किसी को हिदायत दे। एक चीज़ मैं आखिर में ज़रूर कहूँगा, मेरी पंजाब गवर्नमेंट में भी बात हुई है तो मुझे ये बताया गया है बाकायदा तौर पे कि जी दारुल अमान में दुआ का आना जो है वह बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे इस हद तक सिक्योर कर दिया गया है दुआ ज़ारा को कि वहाँ पर उससे कोई और शख्स मिल भी नहीं सकता। तो फिर मैंने अपने ताईं पता करने की कोशिश की, मैंने कहा जी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और बहुत कुछ कर दिया गया है। तो इंशाअल्लाह ये बेहतर इसलिए हो गया, जो मैंने आपको सुबह भी कहा था कि उनके चुंगल से ये अब किसी सेफ़ जगह पे आ गई है। तो इंशाअल्लाह यहाँ से फिर जो आगे लीगल कार्रवाई होगी वो आसान होगी अल्लाह का। तो इसलिए आप भी अच्छी उम्मीद रखें, हम भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, उम्मीद हमेशा अच्छी रखते होते हैं, उसके लिए हम कोशिश भी करते होते हैं। तो इंशाअल्लाह बेहतर इसका नतीजा आएंगे। बस मेरी इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।